मैं प्रैक्टिस सेट एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहा हूँ। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 मैंने 1 2 दोनों पिछले वीडियो में करा दिए हैं। देखना है तो वो 1 और 2 दोनों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उसे जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलो पहला प्रश्न पढ़ें। कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? कौन सा सहायक संधि का विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी होगा, देसी रियासतों की आंतरिक शासन की कंपनी के अधीन होगी। सहायक संधि की विशेषता न हो तो देसी रियासतों के आंतरिक शासन कंपनी के अधीन जो है अधीन हो, कंपनी के साथ अधीन नहीं होगी। नहीं तो होगा, इसका आंसर होगा, देखो सही आंसर होगा देसी रियासतों की एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना। ये होगा, ये जो सहायक संधि की विशेषता है देसी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना। अच्छा, देसी रियासतों को विदेश नीति कंपनी को अधीन होगी। देसी रियासतों की विदेशी नीति के कंपनी के अधीन होगी। निम्नलिखित देखो दूसरा का प्रश्न, किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई? माने कौन सा समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई? तो ऑप्शन हो जाएगा इसको बी, भारत मिहर जो है उसके तहत कार्रवाई की गई है। क्वेश्चन पूछ रहा है समाचार पत्र पर, मैंने किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर एक्ट के तहत प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है? तो कार्रवाई की गई तो भारत मिहर इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र पर किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? माने इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू जो सन 1919 ईस्वी को इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र को प्रकाशित किया। 1919 को 4 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। लाल के ठीक है, लाल कलर ठीक रहेगा। बाल हत्या किस प्रथा की प्रेजेंसी में अधिक थी? बाल प्रथा किस प्रेजेंसी में अधिक थी? तो बाल प्रथा किस प्रेजेंसी में अधिक थी? बाल हत्या प्रथा किस प्रेजेंसी में अधिक थी? तो 4 का ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी, इनमें से कोई नहीं। मद्रास में नहीं, न मुंबई में, नहीं बंगाल में। क्वेश्चन 5, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी के द्वारा
रेशमी रुमाल षड्यंत्र के संबंधित हैं। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया? असहयोग आंदोलन है ना, असहयोग आंदोलन माने कौन सा अधिवेशन में पारित किया गया था असहयोग आंदोलन? तो इसका जगह नागपुर अधिवेशन जो है ना, नागपुर अधिवेशन, इसी में असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव को पारित किया गया था नागपुर अधिवेशन के द्वारा। कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? बतावे के बाद कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में विषय में सही नहीं है? एक बंद तंत्र ये नहीं होगा, यह एक बंद तंत्र है, नहीं। देखो सही उत्तर है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र है, यह कार्यशाली इकाई है। कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्टोव हैं? कौन जैविक हॉट स्टोव हैं? तो इनका आज का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम घाट जो है ना, पश्चिम घाट जो जैविक हॉट स्टोव हैं। किस चक्र के संचालन सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? कौन चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा जल चक्र। जल चक्र हैं, इसके तहत सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जल चक्र के द्वारा। गौतम बुद्ध ने संघ में विष्णु या अस्त्री में प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? गौतम बुद्ध ने संघ में विष्णु एंड अस्त्री प्रवेश की अनुमति मैंने कहाँ दी थी? मैंने गौतम बुद्ध हैं जो गौतम बुद्ध जी, वो मैंने कहा विष्णु और अस्त्री को प्रवेश की अनुमति दी, कहाँ दी? तो ऑप्शन ए होगा वैशाली में विष्णु और अस्त्री को प्रवेश करने की अनुमति दी। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो हो जाएगा इनका, भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत ताप होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। तो 3 जनवरी के उपसौर घटना होती है। इस दिन पृथ्वी के पर सबसे ठंड दिन होता है। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, तो इस दिन पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे ठंडा दिन होता है, सॉरी। कौन सी भूकंप तरंगों को सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं?
कौन सी भूकंप तरंगे सबसे विनाशकारी होती हैं विनाशकारी होती हैं? तो एल तरंगे जो हैं विनाशकारी होती हैं। सही सुमेलित करेगा रेड किल्फ हैं भारत और चीन में। इसका तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी मैंगनोट रेखा जो फ्रांस और जर्मनी में है। मैंगनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी में सही सुमेलित है। मैंगनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी में। कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो एडोज दो हैं सबसे लंबी पर्वत हैं। किस अधिनियम के केंद्रीय बजट को राज्य के बजट के से अलग कर दिया गया? माना किस अधिनियम के द्वारा? तो हो जाएगा 16 को ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत शासन 1919 के द्वारा केंद्र बजट और राज्य बजट को अलग कर दिया गया है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ? न किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अंतरिम सरकार का गठन कब की गई थी? अंतरिम सरकार का गठन कब की गई थी? तो हो जाएगा 24 अगस्त। ऑप्शन बी होगा 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार गठन की घोषणा की गई थी। 24 अगस्त 1946 को। कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी होगा इसका। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद के संग संबंधित राज्य के लिए सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। जब राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू होगा ना तो सांसद जहाँ के राज्य के हैं उस राज्य पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति शासन का उपरांत भी संसद द्वारा बनाए गए कानून प्रभावित रहता है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत बाद भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावित रहता है। बता रहे हैं ये क्या हो रहा है। अनुच्छेद 54 के संबंध किससे है? अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 54 का संबंध राष्ट्रपति के निर्वाचन से अनुच्छेद 54 का संबंध है। निम्न किस कथनों का गलत है? कौन गलत है? ऑप्शन सी लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता है। गलत है ये ऑप्शन। वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
ऑप्शन 22 क्वेश्चन 22 का ऑप्शन बी होगा। 1 2 3 सही है। चलो 1 3 वित्त आयोग एक अध्यक्ष पर 2 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। इनकी वित्त आयोग की पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती है। वित्त आयोग की पुनः नियुक्ति नहीं की जाती, पुनः नियुक्ति दोबारा नियुक्ति नहीं होता है वित्त आयोग का। आरबीआई कौन आरबीआई का मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है? कौन है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों हैं। ऑप्शन सी होगा। तीनों हैं इनका, तीनों हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। कौन सी समिति FRBM को अधिनियम के संबंधित है? कौन समिति FRBM के अधिनियम के संबंधित है? ऑप्शन डी हो जाएगा। एन के सिंह समिति जो है FRBM का संबंधित है। कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? माने कौन संस्थान MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? कौन सा संस्थान? इसका हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। सीता अध्यक्ष का संबंध है भूमि कर से। सीता अध्यक्ष का संबंध है तो भूमि कर से। चलो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है किसमें? अच्छा इसके डी राजतंत्रिणी में ऑप्शन डी होगा। सिजदा एवं पैबोज प्रथाओं को शुरुआत निम्न में से किसने की? सिजदा अपबोज प्रथाओं का शुरुआत कौन किए थे? अकबर किए थे। उद्बी कौन था? ऑप्शन एक इतिहासकार था। उद्बी एक इतिहासकार था। शेरशाह का बारे में कथन कौन सा असत्य है? कौन गलती है? तो ऑप्शन सी गलत है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में नहीं है, सासाराम में है, ये गलती है। किस प्रसिद्ध शासक द्वारा अमुक्तमाल्यद लिखी गई हैं? किस प्रसिद्ध शासक द्वारा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। कृष्णदेवराय के द्वारा अमुक्तमाल्यद लिखी गई है। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में से सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला कौन है? दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक तक शासन करने वाला ऑप्शन है बहलोल लोदी जो है सबसे अधिक शासन किए थे।
कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? केंद्र में सर्वाधिक पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में DNA। गलत, सही, गलती है। प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन, सॉरी, DNA नहीं होगा, प्रोटीन होगा। मैंने केंद्रक में तो प्रोटीन। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं? तो कहाँ संपन्न होते हैं? ग्रीना में। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं? तो ग्रीना में होगा इसका ऑप्शन। हैलोफाइट्स होता है। ऑप्शन डी होगा वे पौधे के जो लौड़ों के दाली मिट्टी में उगते हैं। वे पौधे हेलीफाइट्स जो होते हैं वे पौधे जो लौड़ों के वाली मिट्टी में उगते हैं। कौन सा टेस्ट एड्स के लिए पाया जाता है? सभी होगा, इनमें सभी होगा। PCR, रिपा, एल्सा, CD4। कौन सा रुधिर रुधिर के प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो एंटीबॉडी नहीं होता है, सी होगा। AB जो है एंटीबॉडी नहीं होता है। चालीस साल में गलती से 40 और तीसरा ट्रिपल वैक्सीन TPT में कौन सा एक नहीं होता है? उनचालीस का ऑप्शन पीलिया जो है DPT में नहीं होता है, पीलिया नहीं होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश के किसके बराबर होता है? इसके आवेश के अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? 40 का हो जाएगा 2 पॉजिट्रॉन का बराबर होता है। न्यूटन किस गति के नियम के बल का व्यंजक प्राप्त होता है? न्यूटन के किस गति की नियम से बल के व्यंजक प्राप्त होता है? द्वितीय गतिक नियम के। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थ किस प्रतिरोधकता के साथ बढ़ने पर क्या होते हैं? ऑप्शन है बढ़ता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थ प्रतिरोधकता के ताप पर बढ़ने पर होती हैं। किस तत्व का सर्वाधिक संपद होता है? किस तत्व का सर्वाधिक संपद होता है? पोलोनियम का। हाइड्रोजन के जलने से क्या होता है? क्या बनेगा? पानी बनेगा। हाइड्रोजन जली तो पानी होगा। गेफ्रीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस। सम्मिलित करेगा वह।
तो 47 का ऑप्शन डी होगा। प्लाज्मा अनुसंधान पणजी में बा। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान पणजी में है। BK4 गलत गलती है, ये गलती है। गलत हो गया। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंस्थान है मैसूर में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंस्थान। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है दिल्ली में। पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? वैष्णव धर्म से। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया है। वेक्टर रमण कृष्ण को। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है। वो किस राज्य में रहने वाली हैं? किस राज्य से रहने वाली हैं? रहने वाली हैं तो ऑप्शन बिहार को रहने वाली हैं। बिहार होगा। स्मरणीय पढ़ते छोड़ दें, पढ़ देता हूँ। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद हैं। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्रु कहा जाता है। ऋग्वेद को ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्रु कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल का गायत्री मंत्र में उल्लेख है। गायत्री मंत्र उल्लेख है तीसरी मंडल में। इस वेद में 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 10वें मंडल का चार वर्ण का माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। देखो पहला तीसरा में गायत्री मंत्र, 9वां में सोमदेवा और 10वें में चार वर्ण। इस वेद में इंद्र के लिए 250, 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋषिकों का रचना है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया है। गोत्र का इस वेद में गाय के लिए अधन्य राष्ट्र का अधन्य शब्द का प्रयोग किया। गाय के लिए अध्ययन। यजुर्वेद में पढ़ रहे हैं। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को इसके यजुर्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहा जाता है। अध्वर्यु कहा जाता है। यज्ञों के नियम के एवं विधि विधानों का संकल्प मिलता है यजुर्वेद में। यज्ञों के नियम को इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। यह गद्य एवं पद्य दोनों हैं। सामवेद ऋषिकाओं को पढ़ने वाले को उपध्वर्यु कहा जाता है। इस वेद में भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को।
अर्थवेद, इस वेद में औषधि का उल्लेख है। अर्थवेद औषधि के उल्लेख है। इसमें भाषा का एवं समिति का प्रजापति पुत्रीय कहा गया है। सभा एवं समिति को प्रजापति का पुत्रीय कहा गया है। वेदों की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, पुराणों की संख्या 18, उपनिषद संख्या 108। होगा। अब इसके बाद अगला वीडियो में 25 से 4 आएगा, उसके बाद 5 हैं, इसके बाद 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं। चलो हम अपने वीडियो को अंत करते हैं। सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को और लाइक कर देना और कमेंट करना किस चीज़ पर वीडियो है।